इस तरह से प्रेम चोपड़ा की शादी नहीं हुई थी, मगर शादी से पहले उनकी एक बेटी हो गई थी। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। बचपन में प्रेम चोपड़ा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके कान खराब हो गए और वो बहरे हो गए। प्रेम चोपड़ा के भाइयों ने उन पर किस किस तरह के जुल्म ढाए और कैसे उन्हें खून के आंसू रुलाया। क्यों प्रेम चोपड़ा मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार बन गए और एक बहरा पत्रकार कैसे बन गया बॉलीवुड का प्रेम चोपड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर सन 1935 को पंजाब के लाहौर की एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। प्रेम चोपड़ा के पिताजी का नाम था रणबीर लाल चोपड़ा और उनकी मां का नाम था रूप रानी चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा के 2 बड़े भाई, 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। जब प्रेम चोपड़ा केवल 12 साल के थे तभी देश का बंटवारा हो गया। चूँकि प्रेम चोपड़ा के पिताजी पढ़े लिखे थे, अंग्रेज सरकार की अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में काम करते थे, इसीलिए ज़हीन थे। उन्होंने बंटवारे से बहुत पहले ही भांप लिया था कि बंटवारे का दंश दंगों की आग बनकर सारे लाहौर को जला देगा। इसीलिए अगस्त 1947 में बंटवारा हुआ और रणबीर लाल चोपड़ा जून 1947 में ही अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर से अंबाला चले गए। अंबाला में कुछ समय रहने के बाद प्रेम चोपड़ा अपने पूरे परिवार के साथ शिमला में शिफ्ट हो गए और शिमला के ही सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से अपने स्कूल की पढ़ाई करने लगे। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि बचपन में एक बार प्रेम चोपड़ा को टाइफाइड हो गया था। इस रोग का उनके कान पर इतना बुरा असर पड़ा कि उनके कान के सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो लगभग बहरे ही हो गए, खास तौर से थोड़ी सी दूर की आवाज़ों के प्रति। आगे चलकर उनका ये बहरापन उनके लिए कैसी कैसी मुसीबतों का कारण बना और कैसे उनका ये बहरापन ठीक हुआ, ये हम आगे कहानी में जानेंगे। अभिनय के प्रति प्रेम चोपड़ा को पहली बार दिलचस्पी हुई रामलीला के मंचन से। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक बचपन में जिस घर में वो रहा करते थे उसके थोड़ी ही दूरी पर रामलीला का मंचन हुआ करता था और प्रेम चोपड़ा अक्सर रामलीला देखने जाया करते थे। मंच पर कलाकारों को अभिनय करता देख उनका भी मन करता था कि वो भी मंच पर खड़े होकर अभिनय करें। एक बार तो प्रेम चोपड़ा हिम्मत जुटाकर रामलीला के आयोजकों के पास पहुंच ही गए और लगे उनसे आरजू मिन्नतें करने कि वो लोग उन्हें भी कोई रोल देते, कैसा भी रोल हो, उन्हें सारे रोल चलेंगे, कैसा भी रोल, बस वो मंच पर अभिनय करना चाहते हैं, उन्हें कोई रोल दे दे। छोटे से बच्चे की ऐसी बाल मनोभाव से प्रभावित होकर उन रामलीला के आयोजकों ने प्रेम चोपड़ा को हनुमान जी का रोल दे दिया। बस प्रेम चोपड़ा के पूरे शरीर को लाल रंग से पोतकर, मुखौटा पूंछ लगाकर, सीन समझाकर उन्हें मंच पर भेज दिया गया। मगर दर्शकों के बीच खड़े होकर सामने मंच पर कलाकारों को देखना अलग बात है और एक कलाकार के तौर पर मंच पर खड़े होकर सामने दर्शकों को देखना अलग बात है। जैसे ही प्रेम मंच पर चढ़े और उन्होंने सामने दर्शकों की भीड़ देखी, उनके होश उड़ गए, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे मुंह से एक बोल नहीं निकल रहा था। प्रेम चोपड़ा चुपचाप अपनी पूंछ दबाकर चुपके से मंच से नीचे उतरे और घर भाग गए। मगर ये तो मंच पर उनका पहला ही अनुभव था। इसके बाद अपने स्कूल में होने वाले हर नाटक में अक्सर प्रेम चोपड़ा हिस्सा लेने लगे। हालांकि उन्हें अपनी कम सुन पाने की क्षमता की वजह से मंच पर अभिनय करते वक्त बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, मगर वो ये बात किसी को बताते इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि उन्हें नाटक से निकाल दिया जाएगा। और अभिनय वो इस तरह से करते थे कि किसी को मालूम नहीं चल पाता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेम पंजाब यूनिवर्सिटी से परफॉर्मिंग आर्ट्स में बीए करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी कॉलेज में होने वाले हर नाटक में प्रेम हिस्सा लिया करती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शर्मा नाम के एक ऐसे ही नाटक में प्रेम चोपड़ा ने मशहूर विलन अमरीश पुरी के साथ काम किया था, जो कि उस वक्त
एक साधारण से थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। बीए की पढ़ाई पूरी होते होते प्रेम चोपड़ा ने फैसला कर लिया था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो फिल्मों में अभिनय, कुछ बनना है तो फिल्मों का अभिनेता। मगर उनके पिताजी का सपना उनके लिए कुछ और ही था। उनके पिताजी रणबीर लाल चोपड़ा चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा या तो डॉक्टर बने या तो आईएएस ऑफिसर। बस अपने अपने सपनों को लेकर पिता और पुत्र में तलवार खिंच गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम चोपड़ा और उनके पिता रणबीर लाल चोपड़ा के बीच एक तीखी नोकझोंक, जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रेम चोपड़ा ने अपने पिता की इजाज़त के बिना ही बम्बई जाने का फैसला कर लिया। मगर ऐन वक्त पर उनके पिताजी ने एक इमोशनल कार्ड खेल दिया। उनके पिताजी ने कहा कि अगर प्रेम उनकी इजाज़त के बिना अपनी मर्जी से बम्बई जाएंगे तब फिर उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। इस धमकी ने प्रेम चोपड़ा के पांव रोक लिए। अपने पिताजी की इस धमकी के आगे सरेंडर होने की वजह से प्रेम चोपड़ा ने अपने पिता का सपना पूरा करने का फैसला कर लिया। ये वही समय था जब पूरे शिमला में थिएटर मूवमेंट चल रहा था। शाम होते ही पूरा शिमला थिएटर शोज देखने निकल पड़ता था। प्रेम चोपड़ा के दिल में अभिनय के लिए तड़प थी ही, लिहाजा प्रेम अपने पिताजी की आंख बचाकर अक्सर हर रात को थिएटर शोज में काम किया करते थे। ऐसी ही एक रात उनके पिताजी रणबीर लाल चोपड़ा अपना दिल बहलाने के लिए एक थिएटर शो देखने गए। उन्हें मालूम नहीं था कि इसी शो में प्रेम चोपड़ा भी एक रोल निभा रहे हैं। जैसे ही मंच पर प्रेम चोपड़ा की एंट्री हुई, उनके पिताजी उन्हें देखकर चौंक गए। प्रेम चोपड़ा भी दर्शकों के बीच अपने पिताजी को देखकर चौंक गए। वापस घर लौटते वक्त प्रेम चोपड़ा सोच रहे थे कि घर पर एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा होगा। मगर जब वो घर पहुंचे तो उनके पिताजी ने उन्हें डांटने की बजाय उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। प्रेम चोपड़ा के पिताजी ने प्रेम चोपड़ा से कहा कि प्रेम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तुम्हारा अभिनय देखा, तुम इतना अच्छा अभिनय करते हो, बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हो, और मैं तुम पर डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बनने का दबाव बना रहा था। ऐसा करो, तुम बम्बई ज़रूर जाओ, पूरी मेहनत और लगन के साथ फिल्मों में ट्राई करोगे तो ज़रूर काम मिल जाएगा और फिल्मों में बहुत सफल होगे। बस एक अच्छी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि बम्बई में अपने खर्चे पानी के जुगाड़ के लिए कोई नौकरी ज़रूर कर लेना। अपने पिताजी की ये बात सुनकर प्रेम चोपड़ा का हृदय खुशी से फूल उठा। बस कंधे पर पिताजी का हाथ, माँ की दुआओं का साथ और दिल में फिल्म एक्टर बनने का आत्मविश्वास लेकर प्रेम चोपड़ा शिमला से चलकर बम्बई पहुंच गए। मगर बम्बई पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चला कि फिल्म एक्टर बनने की बात करना अलग बात है और फिल्म एक्टर बन जाना अलग बात है। प्रेम चोपड़ा ने सोचा था कि रंगमंच पर उनके अभिनय के लिए उन्हें इतनी तारीफें मिली है तो फिल्मों में तो उन्हें रोल यूं चुटकी बजाते ही मिल जाएगा। मगर बम्बई आने के बाद उन्हें मालूम चला कि यहाँ रोल मिलना तो दूर की बात है, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से व्यक्तिगत तौर पर मिलने में पसीने छूट जाते हैं। प्रेम चोपड़ा को अपने पिताजी की सलाह याद थी। इसी वजह से अपने खर्चे पानी का जुगाड़ करने के लिए उन्होंने मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी कर ली। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम चोपड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार बन गए और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र के तौर पर काम करने लगे। बिहार और उड़ीसा उनके जिम्मे था। महीने के 30 दिनों में से 20 दिन एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर टूर पर जाने में निकल जाते थे। बचे 10 दिन, तो उन्हें अपने एक्टिंग कैरियर पर फोकस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। इस समस्या का उन्होंने एक हल निकाला। प्रेम चोपड़ा एक शहर से दूसरे शहर के बीच ट्रेन में ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते। स्टेशन पर ही वो अपने एजेंट्स को पहले से ही बुला लेते थे। स्टेशन पर ही अपने सिग्नेचर उन्हें देकर, उनके सिग्नेचर अपना लेकर तुरंत दूसरी ट्रेन से दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाते थे। इस तरह से समय बचा बचा कर वो 20 दिन का काम 12 ही दिन में निपटा लेते थे और बाकी बचे 18 दिन में वो अलग अलग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से मिलते, स्टूडियोज़ में ऑडिशंस देते। हालांकि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये नहीं बताया था कि वो फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म एक्टर बनने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि ये जानने पर उन्हें निकाल दिया जाएगा।
एक ऐसी ही दोपहर प्रेम चोपड़ा मुंबई की लोकल ट्रेन से एक प्रोड्यूसर के दफ्तर उनसे मिलने जा रही थी। उनके हाथ में अपनी एक अच्छी सी तस्वीर थी। बगल में ही खड़े एक आदमी ने उनसे पूछा, फिल्म में एक्टर बनना चाहते हो क्या? प्रेम चोपड़ा ने कहा, जी कोशिश तो यही है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक फिल्म है, मगर पंजाबी है, करोगे? प्रेम चोपड़ा ने सोचा, अंधा क्या चाहे दो आंखें, फिल्म तो फिल्म, हिंदी ना सही पंजाबी सही, फिल्म तो है। प्रेम चोपड़ा राजी हो गई। वो आदमी प्रेम चोपड़ा को अपने साथ रणजीत स्टूडियो ले गया, जहां उसने प्रेम चोपड़ा की मुलाकात प्रोड्यूसर मिस्टर कुमार और प्रोड्यूसर मिस्टर जगजीत सेठी से करवाई। प्रोड्यूसर मिस्टर कुमार पाकिस्तान में एक फिल्म प्रोड्यूस कर चुके थे जिस फिल्म का नाम था चौधरी जरनैल सिंह। प्री पार्टीशन के एरा में एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी थी। अब प्रोड्यूसर मिस्टर कुमार प्रोड्यूसर मिस्टर जगजीत सेठी के साथ मिलकर इसका इंडियन वर्जन बनाना चाहते थे जिसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। इसके लिए उन्हें एक मुस्लिम चेहरे वाले लड़के की ज़रूरत थी। प्रेम चोपड़ा उन्हें इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त लगी। उन्होंने प्रेम चोपड़ा को फिल्म चौधरी करनैल सिंह के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरोइन थी उस ज़माने की मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस ज़बीन जलील। अपनी पहली फिल्म के लिए प्रेम चोपड़ा को 2500 रुपये की फीस मिली। प्रेम चोपड़ा अब फिल्म में काम करने लगे थे, मगर अब भी उन्होंने अपनी टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि प्रेम चोपड़ा को ये लगता था कि पता नहीं ये फिल्म बन पाए कि ना बन पाए तो कब तक बन पाए, फिर हिट होगी कि नहीं होगी। तो उन्हें अपने एक्टिंग कैरियर का अभी कोई भरोसा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते थे। 2-2.5 साल में बनकर ये फिल्म तैयार हुई, साल 1960 में रिलीज हुई। कमर्शियली कोई बहुत हिट नहीं हो पाई, मगर एक आर्ट फिल्म के तौर पर इसके कथानक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मगर इससे प्रेम चोपड़ा को क्या, उनकी एक्टिंग करियर में इस फिल्म से कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। हाँ, सपनी और ए धरती पंजाब दी जैसी कुछ और पंजाबी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे। मगर प्रेम चोपड़ा की निगाहें हिंदी फिल्मों पर टिकी हुई थी, क्योंकि प्रेम चोपड़ा जानते थे कि हिंदी फिल्मों में पंजाबी फिल्मों से ज़्यादा नाम, पैसा और शोहरत है। हाँ, पंजाबी फिल्मों में काम करने की वजह से मुड़ मुड़ के न देख, हम हिंदुस्तानी, मैं शादी करने चला जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में भी उन्हें छोटे मोटे रोल मिल जा रहे थे। मगर प्रेम चोपड़ा एक बड़े ब्रेक की तलाश में थे। प्रेम चोपड़ा रोल के सिलसिले में अक्सर महबूब स्टूडियो जाया करते थे। एक दिन वो महबूब स्टूडियो के गार्डन में बैठे हुए थे कि उनके पास डायरेक्टर महबूब खान आए। महबूब खान ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे में मुझे हीरो मटेरियल दिख रहा है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपनी फिल्म से बतौर हीरो लॉन्च करूँगा, इंतज़ार करो और तब तक किसी और फिल्म में काम मत करना। प्रेम चोपड़ा महबूब खान की बात सुनकर खुश हो गए। महबूब खान का ये वक्त बुरा चल रहा था। सन ऑफ इंडिया नाम की उनकी फिल्म पूरी तरह से पिट चुकी थी, स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही थी। लिहाजा दिन के दिन गुजरने लगे, महीने के महीने गुजरने लगे, मगर महबूब खान की तरफ से प्रेम चोपड़ा को किसी फिल्म का ऑफर ही नहीं मिल रहा था। लिहाजा निराश होकर मजबूरी में प्रेम चोपड़ा ने फिल्म वो कौन थी में एक विलन का रोल एक्सेप्ट कर लिया। जब फिल्म वो कौन थी का प्रीमियर हुआ तो उसमें महबूब खान को भी बुलाया गया था। महबूब खान ने जब फिल्म वो कौन थी में प्रेम चोपड़ा को देखा तो चौंक गए। प्रीमियर खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेम चोपड़ा को अकेले में बुलाया और उन्हें डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इंतज़ार करो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म से बतौर हीरो लॉन्च करूंगा, मगर तुम्हें सब्र ही नहीं, तुमने इस फिल्म में विलन का किरदार निभा दिया, जाओ साला अब तुम जिंदगी भर विलन ही रहोगे। प्रेम चोपड़ा महबूब खान की बात सुनकर डर गए। उन्हें लगा उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है क्या। तब तक अचानक महबूब खान के ही बगल खड़े फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जोलन ने प्रेम चोपड़ा को इशारे से अपने पास बुलाया और धीमे से उनसे कहा, एक बात बताओ, इस फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हो? प्रेम चोपड़ा ने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, नाम, पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला चाहते हो? प्रेम चोपड़ा ने कहा हाँ। तोलाराम जोलन ने कहा, तब फिर जिंदगी भर विलन ही बने रहना, जिंदगी में कभी हीरो बनने की मत सोचना, विलन के तौर पर बहुत जचते हो और भविष्यवाणी करता हूँ इस इंडस्ट्री में विलन के तौर पर बहुत सफल होगी। उनकी ये बात सुनकर
प्रेम चोपड़ा के दिल को ज़रा सुकून मिला। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने सिकंदर आज़म, निशान और पूनम की रात जैसी कुछ और फिल्मों में काम किया। साल 1965 में प्रेम चोपड़ा ने मनोज कुमार की फिल्म शहीद में भगत सिंह के दोस्त सुखदेव का किरदार निभाया। प्रेम चोपड़ा शहीद फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक कमाल का किस्सा सुनाते हैं। दरअसल मनोज कुमार की फिल्मों में क्यू का बड़ा महत्व होता था। क्यू का मतलब है सीन को शुरू करने से पहले कलाकार को उसके लिए इशारा देना। अब मनोज कुमार तो बार बार अपना डायलॉग बोल दे रहे थे, मगर प्रेम बार बार अपना क्यू लेने में चूक जाते थे। इसी वजह से वो सही वक्त पे अपने डायलॉग बोल नहीं पाते थे और शॉट खराब हो जाता था। 6-7 रीटेक हो चुके थे। और चूंकि फिल्म वो कौन थी की शूटिंग के दौरान प्रेम चोपड़ा की मनोज कुमार से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसी वजह से प्रेम चोपड़ा ने मनोज कुमार को अपने कम सुन पाने की क्षमता के बारे में बताया था। मनोज कुमार समझ गए कि प्रेम चोपड़ा ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। इसीलिए फिर उन्होंने प्रेम चोपड़ा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अगले टेक में जैसे ही वो अपना डायलॉग खत्म करने वाले थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर ले जाकर फिर नीचे किया। प्रेम चोपड़ा इशारा समझ गए और उन्होंने तुरंत अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिया और इस तरह से शॉट ओके हो गया, सीन शूट हो गया। इधर प्रेम चोपड़ा अपने फिल्म करियर को ग्रो करने में जुटे हुए थे कि इस बीच उन्हें खबर मिली कि उनकी मां रूप रानी की माउथ कैंसर की वजह से मौत हो गई है और वो अपने पीछे अपनी 9 साल की बेटी यानी प्रेम चोपड़ा की 9 साल की बहन को अकेला छोड़ गई हैं। प्रेम चोपड़ा को मालूम चला कि उनकी मां रूपरानी के मरने के बाद उनकी छोटी बहन और उनकी सभी भाभियों के बीच बन नहीं रही है। उनकी छोटी बहन और उनकी सभी भाभियों के बीच संबंध अच्छे नहीं। इसीलिए फिर प्रेम चोपड़ा अपनी छोटी बहन को अपने साथ बम्बई ले आए। प्रेम चोपड़ा ने अपनी छोटी बहन को अपनी बेटी मान लिया। इस तरह से प्रेम चोपड़ा की शादी नहीं हुई थी, मगर शादी से पहले उनकी एक बेटी हो गई थी। प्रेम चोपड़ा सगाई, तीसरी मंजिल, आमने सामने, लट्ट साहब जैसी फिल्मों में काम भले ही कर रहे थे, मगर अब भी उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अब भी उन्हें इस बात पर शक था कि क्या वो इस इंडस्ट्री में पूरी तरह से सेटल हो गए हैं या नहीं। क्योंकि पहले तो फिर भी वो अकेले थे, मगर अब उनके कंधों पर उनकी छोटी बहन की भी जिम्मेदारी थी। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके सड़क पर खाक छानने के दिन फिर से आ जाए। इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मगर सन 1967 में फिल्म उपकार में काम करने के बाद प्रेम चोपड़ा को ये यकीन हो गया कि अब वो इस इंडस्ट्री में पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं और अब उनके सड़क पर खाक छानने के दिन कभी नहीं आएंगे। इसीलिए आखिरकार फिल्म उपकार में काम करने के बाद प्रेम चोपड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से फिल्मों में ही रम गए। मशहूर एक्टर राज कपूर के साथ भी प्रेम चोपड़ा की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। राज कपूर के घर प्रेम चोपड़ा का अक्सर आना जाना होता रहता था। जब राज कपूर के घर आना जाना होता रहता था तो उनकी मुलाकात राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर और राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर की छोटी बहन उमा मल्होत्रा से भी अक्सर होती रहती थी। राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ये अच्छी तरह से जानती थी कि उमा मन ही मन प्रेम चोपड़ा को पसंद करती हैं। इसीलिए कृष्णा कपूर ने राज कपूर के हाथों प्रेम चोपड़ा के पास उमा मल्होत्रा की शादी का प्रस्ताव भेजा। राज कपूर से सारी बात सुनने के बाद प्रेम चोपड़ा ने कहा कि उनके दिल में तो उमा के लिए ऐसे कोई जज्बात फिलहाल नहीं है, इसीलिए वो अभी शादी नहीं कर सकते। हाँ, उमा के जज्बातों की कदर करते हुए वो चाहते हैं कि वो उमा के साथ ज़रा वक्त बिताएं, उमा को समझें, उमा उन्हें समझें और फिर अगर दोनों को ठीक लगेगा तो शादी कर लेंगे। इसके बाद राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ये दोनों मिलकर प्रेम चोपड़ा और उमा मल्होत्रा की डेट फिक्स करवाते थे। 1-2 साल तक प्रेम चोपड़ा और उमा मल्होत्रा ने एक दूसरे को डेट किया और फिर एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि शादी के पहले ही प्रेम चोपड़ा ने उमा मल्होत्रा को बता दिया था कि अगर इस शादी से उनकी छोटी बहन खुश रहेगी तब तो ये शादी टिकेगी, वरना अगर वो खुश नहीं रहेगी तो ये शादी नहीं टिकेगी। मगर चूंकि उमा मल्होत्रा का प्रेम चोपड़ा की छोटी बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, इसी वजह से प्रेम चोपड़ा की छोटी बहन इस शादी से खुश भी रहीं
और प्रेम चोपड़ा और उमा मल्होत्रा की शादी टूटी भी नहीं। अब 70 का दशक शुरू हो चुका था और 70 का दशक प्रेम चोपड़ा की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहा। 70 के दशक की शुरुआत में प्रेम चोपड़ा ने अपने कान का इलाज करवा लिया और अब उनके कान बिल्कुल ठीक हो चुके थे। 70 के दशक में प्रेम चोपड़ा ने प्रेम पुजारी, पूरब और पश्चिम, हरे रामा हरे कृष्णा, कटी पतंग, दाग, महबूबा, ईमान धर्म, डार्लिंग डार्लिंग, महाचोर, त्रिशूल, देश परदेश, ड्रीम गर्ल, त्यागी, काला पत्थर और द ग्रेट गैम्बलर जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 70 के दशक की शुरुआत में ही प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हुईं, जिनमें से एक का नाम है रकिता चोपड़ा, दूसरी का नाम है प्रेरणा चोपड़ा और तीसरी का नाम है पुनीता चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की तीनों बेटियां पर्दे पर उन्हें ऐसी बुरी और गंदी हरकतें करते देख कई बार डर जाया करती थी, क्योंकि वो इन्हें सच समझ लिया करती थी। इसी वजह से एक बार प्रेम चोपड़ा की तीनों बेटियां प्रेम चोपड़ा की कोई फिल्म देखने सिनेमा घर गईं और वहां से वापस आने के बाद प्रेम चोपड़ा से कहने लगी, पापा ऐसे बुरे काम क्यों करते हो, कभी पुलिस पकड़ लेगी, आपको सजा देगी। तब प्रेम चोपड़ा ने उन्हें पास बिठाकर प्यार से समझाया कि ये सब नकली होता है, असली नहीं। वो ऐसी हरकतें सच में नहीं करते, बल्कि इनकी एक्टिंग करते हैं। अगले दिन प्रेम चोपड़ा अपनी तीनों बेटियों को लेकर फिल्म के सेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया अपनी तीनों बेटियों को समझाई कि किस तरीके से एक सीन को शूट करने के लिए 6 से 7 टेक लिए जाते हैं। ये सब असली नहीं है, नकली है, फिल्म है, वास्तविकता नहीं। तब जाकर उनकी बेटियों की जान में जान आई। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक एक घटिया और नीच विलन के तौर पर वो लोगों में इस कदर मशहूर हो गए थे कि एक बार वो अपने पिता के साथ चंडीगढ़ के एक होटल के गार्डन में टहल रहे थे। अचानक बगल के एक मकान की छत पर खड़े एक व्यक्ति ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को छुपा लो, यहाँ प्रेम चोपड़ा आ गए हैं और हम सब की पत्नियों को उनसे खतरा है। प्रेम चोपड़ा के पिताजी को ये बात सुनकर बड़ा झटका लगा। उन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा, माना कि तुम मशहूर हो, मगर ऐसी मशहूरियत का क्या करोगे तुम। तब प्रेम चोपड़ा उन लोगों के पास गए और उन्हें समझाया कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सब असली नहीं होता, नकली होता है, वास्तविकता नहीं होती। फिल्म में जैसे काम करते वो दिखते हैं, वैसे असल जिंदगी में नहीं करते। असल जिंदगी में वो उससे बहुत अलग हैं जैसे वो फिल्मी पर्दे पर दिखते हैं। तब उन लोगों को मालूम चला कि असल जिंदगी में प्रेम चोपड़ा वैसे बुरे, गंदे और घटिया आदमी नहीं है जैसे वो फिल्मी पर्दे पर दिखाई देते हैं। अब 80 का दशक शुरू हो चुका था और 80 के दशक में प्रेम चोपड़ा के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि भाई भाई के रिश्ते पर से उनका भरोसा ही उठ गया। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली में प्रेम चोपड़ा का एक बंगलो था। वो और उनके पिताजी उस बंगलों के साझा मालिक थे। प्रेम चोपड़ा ने अपने एक भाई की दिल्ली में ही नौकरी लगवा दी थी ताकि वो पिताजी के साथ रहेगा, उनकी देखभाल करता रहेगा। उनके उसी भाई ने पिताजी की मौत के एक दिन पहले बंगले के कागजातों पर पिताजी से ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए और इसके बाद प्रेम चोपड़ा का बोरिया बिस्तर बांध उन्हें लात मारकर घर से निकाल दिया। यानी बंगले पर से उनका मालिकाना हक छीन लिया गया और उस बंगले में उनके पैर रखने पर भी प्रतिबंध लग गया। प्रेम चोपड़ा अभी अपने एक भाई के ऐसे धोखे से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें खबर मिली कि उनके दूसरे 2 भाइयों ने मुंबई में उनके 2-3 बंगले उनको बिना बताए अपनी मर्जी से बेच डाले, क्योंकि उन दोनों को पैसों की जरूरत थी। अपने भाइयों के हाथों ऐसे घटिया धोखे खाने के बाद प्रेम चोपड़ा ने अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने अपने भाइयों के साथ अपने संबंध पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मेरे भाइयों के साथ मेरे संबंध पर सवाल मत ही पूछिए। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मुझे याद आएगा कि मेरे भाइयों ने मुझ पर कैसे कैसे जुल्म किए और मुझे खून के आंसू रुलाया। 80 के दशक में भी प्रेम चोपड़ा का फिल्म कैरियर अविराम गति से चलता रहा। 80 के दशक में प्रेम चोपड़ा ने दोस्ताना, अली बाबा और 40 चोर, नसीब, क्रांति, सौतन और शहंशाह जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में भी
फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों के जरिए प्रेम चोपड़ा का फिल्म कैरियर अविराम गति से चलता रहा। 90 के दशक का अंत होते होते प्राण, असरानी और कादर खान जैसे अपने कई समकालीन विलेंस की ही तरह प्रेम चोपड़ा ने भी दूल्हे राजा और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों के जरिए अपने आप को नेगेटिव विलेंस के रोल से पॉजिटिव कॉमेडी रोल्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। साल 2000 के बाद भी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैंने गांधी को नहीं मारा, धमाल, दिल्ली 6, एजेंट विनोद और पटेल की पंजाबी शादी जैसी फिल्मों के जरिए प्रेम चोपड़ा का फिल्म कैरियर अविराम गति से चलता रहा। अभी पिछले साल 2021 में प्रेम चोपड़ा ने बंटी और बबली 2 फिल्म में काम किया। प्रेम चोपड़ा की तीनों बेटियों रकिता, पुनीता और प्रेरणा ने अपने करियर के तौर पर फिल्म जगत को नहीं चुना। इन तीनों ही ने अपनी अपनी रुचि के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में करियर बनाए। प्रेम चोपड़ा की बेटी रकिता नंदा ने मशहूर पब्लिसिटी डिज़ाइनर राहुल नंदा से शादी की। प्रेम चोपड़ा की दूसरी बेटी पुनीता चोपड़ा ने मशहूर एक्टर विकास भल्ला से शादी की और प्रेम चोपड़ा की तीसरी बेटी प्रेरणा चोपड़ा ने मशहूर एक्टर शर्मन जोशी से शादी की। अभी इसी साल जुलाई में सोशल मीडिया पर अचानक ये खबर उड़ने लगी कि प्रेम चोपड़ा की मौत हो गई है। ये खबर इस कदर बढ़ने लगी कि प्रेम चोपड़ा को बाकायदा पीसी करके इसका खंडन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 87 साल की उम्र में भी वो अभी एकदम स्वस्थ हैं, फिट हैं, जिंदा हैं। प्रेम चोपड़ा की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इस कहानी को मैं प्रेम चोपड़ा के ही इस कथन के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हो सकता है शायद मैं हीरो बन जाता, मगर अच्छा हुआ कि मैं विलन बना और विलन बनकर मुझे एक दूसरी ही दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिला।